मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया किस दौर से गुजरेगी? नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में बढ़ती हुई जंगें, बीमारियां और बेचैनी किसी आजमाइश का साइन है? क्या ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है या असल वजह? या असल वजह कुछ और है? क्या दज्जाल की आमद करीब है? और दज्जाल की आमद से पहले दुनिया किस दौर से गुजरेगी? दज्जाल दुनिया में अगर किस तरह लोगों को गुमराह करेगा? इस वीडियो में आज हम इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया के हालात की अगर बात की जाए तो नाजरीन तेज़ी से बदल रहे हैं और हर दिन नए बुरहानों की खबरें मिलती जुलती रहती हैं। बस हमें यहाँ एक तरफ कुदरती आफात बढ़ती हैं और दूसरी तरफ जंगों का जोर भी बढ़ रहा है। और इन हालात को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है एक ख़ास दौर की प्रिडिक्शन है? क्या हम इस दौर के करीब पहुँच चुके हैं जिसका ज़िक्र हमने अपनी किताबों में पढ़ा था? और इस्लामी तालीमात में क़यामत से पहले बहुत बड़े फितने का ज़िक्र किया गया है, जिसे दज्जाल का फितना कहा गया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के बारे में ख़बरदार किया है, बल्कि इसके दौर के हालात का ज़िक्र किया है जो इस फितने के आने से पहले पेश आएंगे। अहादीस और इस्लामी कुतुब में दज्जाल के आने से पहले ख़ास किस्म की आजमाइश और मुश्किलात का ज़िक्र मिलता है। हदीस में कहा गया है कि दज्जाल के ज़ाहिर होने से 3 साल पहले दुनिया शदीद मुश्किलात का सामना करेगी। पहले साल में अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देंगे कि 1/3 बारिश रोक ले। फिर ज़मीन को हुक्म होगा कि 1/3 पैदावार रोक ले। इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी और लोग खुराक के लिए परेशान और मुश्किल में आ जाएंगे और मुश्किल में मज़ीद शिद्दत आती जाएगी जब आसमान मज़ीद और भी 1 साल पैदावार रोक देगा। और तीसरे साल क्या होगा कि ज़मीन और आसमान दोनों मुकम्मल तौर पर रिस्क रोक देंगे। ज़मीन पर बारिश ना होगी, ना फसल उगेगी और दुनिया में शदीद भूख और खौफ का आलम होगा। फिर जो रूहानी ताकत से लोग ज़िंदा रहेंगे वो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जैसे कलमात के ज़रिए अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल कर सकेंगे, जो उन्हें इस भूख और परेशानी के बावजूद ज़िंदगी की ताकत देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दज्जाल कैसे लोगों को गुमराह करेगा। हदीस मुबारका में दज्जाल के फितने के बारे में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र है। दज्जाल झूठे दावे करेगा, खुद को खुदा का नुमाइंदा और अंबिया का जानशीन बनाएगा। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करेगा, दुनिया भर के वसाइल और ताकत का इस्तेमाल करेगा और लोगों को जन्नत और दोज़ख के झूठे वादे देकर इनका ईमान हल्का करेगा। और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को अपने अकीदे से डिग्रेड करना और अपनी बंदगी में मुब्तला कर देना। और दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा ख़तरा ये होगा कि लोगों को अपने झूठे वादों से मगरूर कर लेगा और इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएगा और इसके असर में आकर लोग अपनी ईमान से डिग्रेड हो जाएंगे। और यही नहीं, सबसे बड़ा जाल होगा। इस वक्त में सिर्फ वो लोग महफूज रहेंगे जो ईमान को मजबूत रखेंगे और अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन कभी नहीं छोड़ेंगे। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी रूहानियत को महफूज करना होगा और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। हमें अपनी अखलाकी अक़दार को मजबूत करना होगा और बुरे रवैयों से बचने के लिए अपनी नज़र को पाकीज़ा रखना होगा। यही वो रास्ता है जो हमें दज्जाल के फितने से बचा सकेगा। आजकल दुनिया में जो हालात हैं, दज्जाल आने की अलामात हैं, हम आहंग है। मुख्तलिफ बीमारियों का फैलाव, कुदरती आफात, जंगों के बढ़ते हुए वाक़यात इन प्रिडिक्शन की तरफ इशारा करते हैं जो दज्जाल के आने से पहले होंगे। जैसे 2020 में कोरोना की वबा, MHI वायरस में एंजल्स की आग, सैलाब, ज़लज़ले, बारिशों की कमी, सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई बेहयाई, इन तमाम निशानी इस बात की तस्दीक करती हैं कि आखिरी दौर शुरू हो चुका है। हमें चाहिए कि हम अपनी ईमान को मजबूत करें और अल्लाह से रुजू करें। अपनी अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालना होगा ताकि हम इन आजमाइशों का मुकाबला कर सकें। और दज्जाल के फितने का वाहिद इलाज ये है कि हम अपनी ईमान को पुख्ता करें, अल्लाह की हिदायत की तरफ रुजू करें और इखलाकी अक़दार को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और अपनी हिदायत की रोशनी दे ताकि हम आजमाइश से सुरखरू हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।